हमारे देश में ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो इसी देश का खा रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं और इसी देश से वो सम्मान पा रहे हैं, इसी देश से राजनीतिक नेता बन रहे हैं, सरकार में आ रहे हैं, मगर बुराइयां हमारे देश की करती हैं। आज एक उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री आया है जिसने आज वाकई में उत्तर प्रदेश को न्याय दिलाया है। आज वहाँ की आम जनता, बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही, वहाँ का व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद जिस तरीके से अलकायदा की तरफ से 7 पन्नों की धमकी दी गई है और कहा गया है कि अतीक और अशरफ दोनों की हत्या का बदला लिया जाएगा, यानी कि आतंकवाद जो है वो भी बौखला उठा है आज माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में ही कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो जनता का पैसे से वोट, यानी कि जनता का वोट तो जरूर लेती हैं, पर आज वो भी अतीक और अशरफ को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं और कुछ लोग जिंदाबाद के नारे भी कई राज्यों में लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ हैं। सर, एक तरफ माफिया अशरफ और अतीक का अंत यानी कि हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ अलकायदा जो है वो इस तरीके से धमकी दे रहा है और कह रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। शेरिन, मैं बहुत अच्छी बात बता देना चाहूँगा कि अतीक अहमद का जो अंत है वो होना ही था। ऐसों का यही अंत होना चाहिए, क्योंकि अतीक अहमद कोई एक अच्छा इंसान नहीं था। उसने अपनी 40 साल के कार्यकाल में कितने घर बर्बाद किए, तो तब ये कोई ही आज जो उसके पक्ष में बोल रहे हैं, उस टाइम कोई नहीं बोलते थे। और सबसे प्रॉब्लम तो ये थी कि उस टाइम की जो सरकारें थी वो पूर्ण रूप से अतीक अहमद का समर्थन करती थी। नहीं, उसकी क्या औकात थी जो इतना बड़ा डॉन, इतना माफिया बन जाए। मगर ये सब मिले जुले थे, मिलजुल के ये चट्टे बट्टे थे, इसलिए गुंडों को पाल रहे थे, इनके माध्यम वोट बैंक हासिल कर रहे थे, इनके माध्यम सत्ता हासिल कर रहे थे और इनके माध्यम जनता को लूट रहे थे। सरकार पूरी तरह से उस टाइम लूट घसोट पे बनी बैठी थी। सर, इसी के साथ अगर बात करें कि एक तरफ अलकायदा की तरफ से जो है वो धमकी दी जा रही है कि बदला लिया जाएगा अशरफ और अतीक की हत्या का, तो इस पर विपक्षी पार्टियां कोई बयान नहीं दे रही हैं। पर जब जिस दिन हत्या हुई थी तब ये जरूर कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था नहीं है या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो फिर आज अलकायदा को लेकर चुप्पी क्यों? मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारे देश में ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो इसी देश का खा रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं और इसी देश से वो सम्मान पा रहे हैं, इसी देश से राजनीतिक नेता बन रहे हैं, सरकार में आ रहे हैं, मगर बुराइयां हमारे देश की करती हैं। आज एक उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री आया है जिसने आज वाकई में उत्तर प्रदेश को न्याय दिलाया है। आज वहाँ की आम जनता, बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही, वहाँ का व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज वहाँ उत्तर प्रदेश में किसी को डर है तो गुंडे माफियों को डर है, जो आज वहाँ से भाग रहे हैं और जो फिर भी नहीं मान रहे। तो आज वहाँ बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत अच्छा शासन चल रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, रोजगार मिल रहा है सबको, अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छी मेडिकल सुविधा मिल रही है। आज वहाँ अगर कुछ कम हुआ है तो आतंक कम हुआ है। गुंडों का जो आतंक हुआ करता था, लूट, जिस तरह से आपने देखा होगा कि वहाँ सबसे ज्यादा भूमाफिया हावी थे। अगर किसी का प्लॉट पड़ा है तो जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे, किसी की खेती की जमीन पड़ी उस पर कब्जा कर, मकान पे कब्जा। तो आज ये चीजें उत्तर प्रदेश से बंद हो चुकी, इसलिए आज उत्तर प्रदेश खुशहाल है। तो वो इन लोगों से अब हजम नहीं हो रहा है। तो आप देखिए ना कि इनकी मानसिकता कि ये एक विदेशी आतंकवादी जब ये हमारे देश के नेताओं के लिए कह रहा है तो ये मुंह बंद करे बैठे हैं। तो ये सब जो है ना, जनता को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का साथ आप कब तक देता रहोगे। आतंकवाद को लेकर केंद्र सरकार पे तो सवाल जरूर साधा जाता है, पर आतंकवाद को लेकर कभी बयानबाजी या फिर उससे सवाल नहीं किया जाता कि इस आतंकवाद को रोकने के लिए भी कुछ चीजें होनी चाहिए। शेरिन, मैंने बहुत अच्छी बात कही आपसे कि आतंकवाद, आज आतंकवाद करने वाले हैं कौन? कहते तो हम ये है कि आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, मगर जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उसमें एक ही जात के निकलते हैं और इस जात में कहीं ना कहीं वोट बैंक ढूंढा जाता है। वो मुलायम सिंह भी ढूंढते रहे हैं, आज अखिलेश ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी शुरू से उसी जात में वोट बैंक ढूंढ रही है। तो ये लोग वोट बैंक की वजह से हमारे देश में आतंकवादियों को भी पनाह देने में पीछे नहीं रह रहे हैं। आज अलकायदा की धमकी को लेकर कांग्रेस का भी बयान सामने नहीं आ रहा है और इससे पहले कांग्रेस के नेता ने ये तक कह दिया था कि असद का इनकाउंटर जो हुआ वो सिर्फ 19 साल का था। नहीं, ये इसलिए नहीं कह रहे कि इन्हें वोट बैंक नजर आ रहा है उसमें। अगर ये कह देंगे ना, अलकायदा के खिलाफ कह देंगे, तो इन्हें लगता है कि एक
जो पार्टिकुलर एक वोट है वो हमसे नाराज कहीं ना हो जाए। तो वो वोट बैंक की वजह से हमने कहा कि ये आतंकवाद को भी देश में पनाह देने को तैयार हैं और पहले दे रहे थे। कितने आतंकवादी हमले हमारे देश में हो रहे थे, आज कहीं हो रहे हैं। पहले कोई ऐसा शहर नहीं था जिसमें बम ब्लास्ट ना हो। हमारे दिल्ली में कितने बम ब्लास्ट हुए, बंबई में बम ब्लास्ट हुआ, हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ। कौन सा शहर था जिसमें बम ब्लास्ट ना हुआ हो? मगर आज वो जब से बीजेपी की सरकार आई है, आज जो है ना कोई बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। तो वही इनको प्रॉब्लम है कि जो पहले हमारे कार्यकाल में हो रहा वो तो आज हो ही नहीं रहा है। इसलिए क्योंकि इन्हें वोट बैंक है, पार्टिकुलर ये वोट बैंक अपना ढूंढते हैं और उस वोट बैंक की वजह से किसी एक जाति समुदाय का समर्थन करते हैं कि हमें वहाँ, क्योंकि इन्हें राजनीति करना है। और केजरीवाल भी उसी रास्ते पे चल पड़े। तो ये लोग सिर्फ जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हर जगह इन्हें सिर्फ वोट नजर आता है, बाकी हमारा देश कहाँ जाए, खड्डे में जाए, विकास हो या ना हो, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक जाति का वोट बैंक हासिल करने के लिए ये इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में आज अगर न्याय व्यवस्था की बात की जाए तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर अलकायदा की तरफ से ये धमकी दी जा रही है तो उसे उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर किस तरीके से तैयारियां करनी चाहिए? क्योंकि एक तरफ विपक्ष इन मुद्दों को उठाए बिना ये जरूर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था नहीं है और सीएम योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरिन, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि अलकायदा जैसे कि धमकियों से हमारे देश में कोई असर नहीं पड़ता है। अलकायदा जहां रह रहा है, पाकिस्तान से पनप रहा है। आज पाकिस्तान की स्थिति आपने देखा है कि कितनी देर से वहां खाने के लिए रोटियां तो है नहीं, एक केजी आटा लेने के लिए वहां लंबी लाइनें लग रही हैं। तो वो खाली उनकी बंदर घुड़की हैं, वहां से बैठ के देते रहे। तो ये हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा आज लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज व्यापारी आप देखिए, आज से पहले कभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा था कि कोई इन्वेस्टर आ रहे थे, कोई इन्वेस्ट हो रहा था? आज वहां 33,000 करोड़ का इन्वेस्ट आया है, इससे पहले कभी नहीं आया। इन्वेस्ट मीट जरूर होती थी, वो भी उत्तर प्रदेश में नहीं, बंबई में जाके करते थे, क्योंकि कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश में आने को तैयार नहीं था कि कहीं मेरा अपहरण ना हो जाए। आज उत्तर प्रदेश में ही इन्वेस्ट मीट हो रही है और वहां जो है ना इन्वेस्टर आ रहे हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये पहले नहीं हुआ, क्योंकि आज उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आज लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, काम हो रहा है। आज वहाँ जो सरकार बैठी वो ईमानदारी से काम कर रही है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आज इनको डर है कि उन्हें लगने लगा है कि जनता आज योगी आदित्यनाथ को हर तरह से चाह रही है और जब तक योगी आदित्यनाथ है वहाँ किसी को ये भी उठाया जा रहा है कि कर्नाटका में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने जिस प्रत्याशी यानी कि जिस नेता को उतारा है स्टार प्रचार के लिए, इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं अतीक अहमद के बड़े बेटों के। तो आखिरकार ऐसे लोगों को कांग्रेस जो है वो स्टार प्रचारक क्यों बना रही है अपने चुनावों में? आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने, ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस के पास इस तरह के कितने लोग हैं जो हमारे देश का विरोध करते हैं, आतंकवादियों का साथ देते हैं। इनके नेता मणिशंकर नैयारा आपने देखा होगा, पाकिस्तान में गए थे और कहते थे कि हिंदुस्तान से ज़्यादा प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। जितने भी अलगाववादी नेता थे उनके घरों में बैठ के जाके बात करते थे। तो कांग्रेस का इतिहास है आतंकवादियों को पालना, आतंकवादियों के साथ रहना। आज जिस तरह से हमने अभी पहले कहा कि हमारे देश में कांग्रेस के टाइम कितने आतंकवादी हमले हो रहे थे, इसी दिल्ली में कितने बार बम ब्लास्ट हुआ, और ये 9 साल की सरकार में एक भी बम ब्लास्ट आप बता दो कि देश में कोने में कहीं हुआ हो, नहीं हुआ है। तो ये आतंकवादियों के, पहले आप देखो हमारी सेना के ऊपर कितना पथराव होता था जम्मू कश्मीर में, अब तो नहीं हो रहा है ना। कहाँ चले गए पत्थरबाज? क्यों? वो सब चीज़ें हमने बंद कर दी। मगर इनका साथ ही आतंकवाद का और कांग्रेस का, जैसे चोली दामन का साथ कहते हैं ना, वो ही साथ है इनका।